एक छोटा सा कस्बा था जहाँ एक पुराना अनाथालय बना हुआ था। उस आश्रम में कई बच्चे रहते थे जिनकी देखभाल वहाँ के दयालु लोग करते थे। दीवारें भले ही पुरानी थीं, मगर वहाँ हर बच्चा एक नए सपने के साथ जागता था। वहीं रहता था एक लड़का तुंग तुंग, दुबला पतला शांत सा लड़का था। माँ बाप के बाद उसे वही जगह मिली थी। हर रोज उसे खाने की लाइन में सबसे पीछे किया जाता। बच्चे कहते, अरे हट ना, पहले हमें मिलेगा। मन में हमेशा उम्मीद रहती थी कि आज थोड़ा सा खाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन लाइन में पीछे खड़े रहने की वजह से कई बार उसकी थाली खाली ही रह जाती थी। लेकिन किसी ने भी उसकी बात को कभी महत्व ही नहीं दिया। सबने उसे बोझ समझा। फिर एक रात तेज बारिश हो रही थी। तुंग को तेज बुखार था। वो चुपचाप बरामदे में पड़ा रहा। किसी ने भी उसका हाल जानने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह धूप तो लौटी, लेकिन तुंग इस दुनिया से चुपचाप जा चुका था। सब लोग हंस रहे थे। मैट्रन, वहाँ की प्रबंधक, बोली, चलो अच्छा हुआ, एक मुंह तो कम हुआ। उसने ने तुरंत 2 सहायकों को बुलाया। जितनी जल्दी हो सके इसे मिट्टी में दफना दो। न आंसू न नाम, बस एक बोझ कम करने की जल्दी। और फिर उसके बाद अनाथालय में रातें सामान्य नहीं रही। एक रात नींद में एक बच्चा अचानक चिल्लाने लगा, नहीं, मेरा खाना मत छीनो। कभी हवा में जैसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती, किसी का खाना मत छीनो। अगले दिन दोपहर में बच्चों की लाइन लगी थी। मैट्रन ने 20 बच्चों को गिना, पर प्लेटें 21 थीं। वो 1 सेकंड के लिए रुक गई, लेकिन उसने इसे अपनी गिनती की गलती मानकर बात को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन उसी रात अचानक बरामदे से हल्की सी खांसी की आवाज आने लगी। मैट्रन जल्दी से वहां पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसे महसूस हुआ कुछ तो है जो उससे छुपा नहीं। फिर एक सुबह आश्रम में ऐसा हुआ कि सबकी रूह कांप गई। अनाथालय के पीछे की दीवार पर एक धुंधली सी लिखावट दिखी, भूख मजाक नहीं होती। सभी बच्चे डर के मारे सहमे हुए थे। मैट्रन ने तब पहली बार समझा, तुंग को हमने कभी इंसान की तरह देखा ही नहीं। शायद अब वो हमें याद दिला रहा है। उसके बाद मैट्रन ने फैसला लिया, हर रात सोने से पहले खाना बचाकर एक थाली मेज पर रखी जाएगी कि अगर कोई भूखा हो तो ले सके। पहली ही रात जब वो थाली रखी गई, हवा में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने एक राहत भरी सांस ली हो। उस रात के बाद अनाथालय में एक भी डरावनी घटना नहीं हुई। बच्चे हंसने लगे, रातें शांत हो गई। लेकिन आज भी हर रात एक थाली उसी पुरानी मेज पर रखी जाती है। बच्चे कहते हैं, ये तुम की थाली है। और अगर कभी भूल हो जाए तो लगता है जैसे कोई फिर पूछ रहा है, मेरे हिस्से की रोटी कहाँ गई?